नमस्कार। ब्रेक के बाद क्रिकेट न्यूज में आपका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद विकासखंड निसरपुर के सेक्टर नवादपुरा द्वारा नवांकुर सखी हरियाली यात्रा अंतर्गत 5 दिवसीय कार्यक्रम को पूर्ण किया गया। कार्यक्रम के अंतिम दिन नवादपुरा सेक्टर से नवांकुर संस्था ग्राम विकास प्रस्फुटन समिति नवादपुरा द्वारा नवांकुर सखी कार्यक्रम अंतर्गत कलश यात्रा हरियाली यात्रा निकाली गई। यात्रा ग्राम चंदन खेड़ी के नर्मदा नदी किनारे मेघनाथ घाट से होकर चंदन खेड़ी होते हुए नवादपुरा के शिव मंदिर पहुंची, जहां पर सभी नवांकुर सखियों द्वारा कलश में लाए हुए नर्मदा जी के जल से शिवलिंग का जलाभिषेक किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ भारत माता के चित्र पर माल्यार्पण और उपस्थित अतिथियों के तिलक से हुआ। वहीं श्रावण माह के तीसरे सोमवार को नगर के सुप्रसिद्ध नरसिंह मंदिर में विराजित भगवान बाबा भोलेनाथ के पवित्र डोल का आकर्षण श्रृंगार कर बाबा को विराजित कर नगर भ्रमण कराया गया। नगर में जगह जगह बाबा की पूजा अर्चना कर भक्तों ने दर्शन और लाभ लिया। नगर भ्रमण में आगे आगे बैंड बाजे भक्तों के द्वारा आकर्षक कलाबाजी करते हुए दिखाई दिए। यात्रा नगर के प्रमुख मार्गों से निकाली गई, जहां नगरवासियों के द्वारा बाबा पर पुष्प वर्षा और धूप दीप लगाए गए। पालकी यात्रा के दौरान पुराने बस स्टैंड पर जिला कांग्रेस महामंत्री राजेश तंवर और बजरंग चौराहे पर हनुमान भक्त मंडल के द्वारा फलों का वितरण किया गया। मेरा नाम राजेश तंवर। हमारे हाटपिपल्या में हमेशा भोलेनाथ की सवारी हर सोमवार को निकलती है। उसमें मेरे जो सदस्य लोग हैं, सब लोग, कार्यकर्ता लोग, आसपास के ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी, हाटपिपल्या के लोग भी, सभी लोग उसमें शामिल होते हैं। उस जुलूस में हम हर प्रसाद के रूप में कभी केला बांटते हैं, कभी प्रसाद में चिरौंजी बांटते हैं और हम फरियाली भी बांटते हैं। इसी प्रकार से हर सोमवार के दिन हम खबर छिंदवाड़ा से है, जहां के हर्रई गांव में एक किसान की बैलगाड़ी तेज बहाव वाली नदी में बहने लगी। बैलों को डूबता देख किसान ने सीधा उफनती नदी में छलांग लगा दी। किसान ने जान की बाजी लगाकर दोनों बैलों को बचा लिया। खबर जालौन से है, जहां कालपी कोतवाली क्षेत्र के बरदौली तिराहे पर पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में एक बदमाश के पैर में गोली लग गई। वहीं अन्य 3 बदमाशों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार बदमाशों के पास से एक ट्रक जिसमें 15 कुंटल चोरी का सरिया रखा था, माल सहित पुलिस ने बरामद किया। इसकी मुठभेड़ हुई है, कितने लोग गिरफ्तार हुए हैं, क्या घायल है, क्या पूरा मामला था सर? इधर माह जून और जुलाई में 2 घटनाएं सरिया चोरी की हुई थी। एक निर्माणाधीन पेट्रोल पंप से, एक निर्माणाधीन मकान से, दोनों लगभग 20 कुंटल के आसपास। उसके अलावा 1-2 जगह इस तरीके की चोरी का अटेम्प्ट भी हुआ था। इस गैंग की मोडस ऑपरेंडी थी कि वहाँ जो भी चौकीदार होता था सौदे में बांध देते थे और फिर वहाँ से सरिया चुरा के ले जाते थे। अपर पुलिस महानिदेशक कानपुर जोन, पुलिस उप महानिरीक्षक झांसी परिक्षेत्र द्वारा इस घटना को प्रियॉरिटी पर लेकर अनावरित करने का, अभियुक्तों की गिरफ्तारी का निर्देश दिया गया था। उस क्रम में 2 टीमें क्षेत्राधिकारी कालपी के नेतृत्व में गठित की गई थी, एक एसओजी की, दूसरी इंस्पेक्टर कालपी की। इन्होंने ग्राउंड वर्क, सीसीटीवी सर्विलांस, इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस से ये जानकारी की कि ये गैंग अचलगंज उन्नाव की है जो सरिया चोरी का काम करती है। आज उनको टिप मिला कि ये सभी लोग जो सरिया चोरी किया हुआ है यहाँ से उसको बेचने उस ट्रक से जा रहे हैं जिस ट्रक में ये सरिया चोरी करके ले जाते हैं। इनकी घेराबंदी की गई। उस पर इन लोग उतर के भागने लगे और जब इनको ललकारा गया तो इनके द्वारा पुलिस पार्टी पर मल्टीपल राउंड फायर किए गए। प्राण रक्षा के लिए जब पुलिस पार्टी ने फायर किया तो उसमें एक अभियुक्त कल्लू जो अचलगंज उन्नाव का है उसको गोली लगी, घायल हुआ। एक अभियुक्त जिसके पास तमंचा था, जिसने फायर किया था, लेकिन उसने आत्मसमर्पण कर दिया, इसलिए उसको गिरफ्तार किया गया। शेष 2 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। जो गिरफ्तार अभियुक्त हैं कल्लू, संतोष, ओम प्रकाश और सुनील ट्रक का मालिक है। इन सब के पास तलाशी से 2 तमंचे इनके पास मिले हैं, 2 चाकू मिले हैं और लगभग 15 कुंटल के आसपास ट्रक में सरिया मिली है। ट्रक जो का मालिक सुनील है, ड्राइवर भी है, वो भी बरामद है।
इनके आपराधिक इतिहास के बारे में जानकारी की गई। इनके द्वारा कुशीनगर, गोरखपुर, झांसी, हमीरपुर इत्यादि बहुत सारे जनपदों में लगभग 2 दर्जन से ज़्यादा चोरियां की गई हैं। काफ़ी केसेस में वांछित हैं। इनके खिलाफ 2-2 बार गैंगस्टर एक्ट की भी कार्रवाई हुई है। एक अच्छी कार्रवाई के लिए मेरे द्वारा जो पुलिस टीम है उसको 25,000 रुपये का रिवार्ड दिया जा रहा है। इसकी राजगढ़ जिले में एक शर्मनाक करने वाली घटना सामने आई। बता दें, सरकारी गर्ल्स स्कूल में पढ़ाने वाला एक टीचर गाय के साथ अप्राकृतिक कृत्य करते हुए सीसीटीवी में रिकॉर्ड हुआ। वीडियो सामने आने के बाद पूरा शहर आक्रोश में फैल गया। सोशल मीडिया पर लोगों ने तीखी प्रतिक्रियाएं दी और आरोपी को सख्त सजा देने की मांग की। मामले की गंभीरता को देखते हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ता थाने पहुंचे और घटना के प्रति नाराजगी जताई। थाना प्रभारी आकांक्षा हाड़ा ने तुरंत एफआईआर दर्ज कर मामले की सूचना एसपी को दी। एसपी के निर्देश पर सारंगपुर और लीमा चौहान थाना पुलिस की टीमों ने संयुक्त सर्चिंग अभियान शुरू किया। महज 4 घंटे में आरोपी की पहचान कर उसे पकड़ लिया गया। गिरफ्तारी के बाद आरोपी की आंखों पर पट्टी बांधकर पुलिस ने शहर में जुलूस निकाला। थाना सारंगपुर में एक ऐसा मामला सामने आया जिसमें आवेदक अभिषेक गिरजे द्वारा सूचना दी गई कि 26 और 27 जुलाई की दरमियानी रात गोवंश के साथ एक अज्ञात व्यक्ति द्वारा गलत काम किया गया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्काल अपराध कायम किया गया। अपराध क्रमांक 507/25 जो कि धारा 298 BNS में कायम किया गया है। इस अपराध में अपराधी को सीसीटीवी फुटेज से चेक करके तत्काल हिरासत में लिया गया है और उसको गिरफ्तार कर लिया गया है। अपराधी का नाम मोहम्मद रशीद पिता मोहम्मद रईस है, जो कि वर्तमान आदर्श नगर सारंगपुर का रहने वाला है और जिसका मूल निवास है ग्राम बगड़ुआ, थाना मानपुर, जिला श्योपुर का। मामले की गंभीरता को लेकर तत्काल इसे हिरासत में लेकर अरेस्ट किया गया है और इसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी पूरा थाना में शांति और संयम का माहौल बनाया हुआ है। थैंक यू। सारंगपुर शहर में एक निर्दोष जीव के साथ घृणित और अमानवीय कृत्य किया गया। यह राक्षसी वृत्ति अत्यंत निंदनीय है। यह अपराध नहीं है बल्कि हमारी सनातन संस्कृति, धार्मिक आस्था और सामाजिक मूल्यों पर गहरा आघात है। सरकार ने इस घटना की गंभीरता से निंदा की है। आरोपी को गिरफ्तार किया जा चुका है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाना है। प्रदेश में किसी भी वर्ग द्वारा ऐसा कोई भी कार्य जो धार्मिक भावना को आहत करे, समाज की शांति को भंग करे, उसे डॉक्टर मोहन यादव जी की सरकार कतई बर्दाश्त नहीं करेगी। ऐसे जघन्य अपराधी को दोषी करार देते हुए कानून के दायरे में रखकर कठोरतम दंड दिया जाएगा ताकि भविष्य में आने वाली पीढ़ी यह याद रखे। यह चेतावनी नहीं, हिंदू धर्म सनातन संस्कृति करुणा, सहिष्णुता, सत्य और प्रेम का मार्ग दिखाती है। लेकिन इसका अर्थ यह नहीं कि हम सनातन संस्कृति के साथ सहनशीलता की पराकाष्ठा पर पहुंचे। यह हमारी कमजोरी नहीं, हमारे शहर की फिजा बिगाड़ने वाले, शहर की शांति भंग करने वाले ऐसी असुरी शक्तियों के साथ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हम सनातन संस्कृति का अपमान कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। यह भविष्य में सरकार की चेतावनी है और मैं पुनः उसकी निंदा करता हूँ। तुलसी जन्मभूमि राजापुर धाम में चल रहे 10 दिवसीय तुलसी जन्म जयंती महोत्सव कार्यक्रम में समाजवादी पार्टी के युवा सदर विधायक अनिल प्रधान का आगमन हुआ। सदर विधायक अनिल प्रधान ने सर्वप्रथम तुलसी जैन कुटीर में जाकर राम दरबार और पूज्य गोस्वामी तुलसीदास के दर्शन, क्रमाला अर्पण किया और पूजा पाठ की। और ये कब से मनाया जा रहा है? श्रीमद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जी के पहले सबसे पहले हम सलाम करते हैं।
गोसाई तुलसीदास जी महाराज जी यही श्री यमुना जी की कृपा में गोदी में अपनी ही जन्म तिथि में श्री संवत 1554 में शनिवार के दिन संध्या के समय संपूर्ण जगत को पवित्र करने के लिए जन्म लिए, अवतार लिए, जो हम सबको बन सके लोग अपने जीवन में उतारे। तब से उनके संपूर्ण जीवन चरित्र को जैसा कि सब विदित है, सारी ग्रंथों में है। भगवान के कृपा से उन्हें रामचरितमानस को एकदम से हमारी संजीवनी के रूप में, हमारे जीवन प्राण के रूप में सारे विश्व को दिया। यहाँ तक कि जगत की त्रिभुवन मनुष्य भी, देवताओं को भी हमारे गोसाई जी ने ऋण किया। अभी तक मनुष्य और अब ये जयंती, अभी जो अच्छा इसका दिव्य स्वरूप दिख रहा है, इसके पहले से यहाँ के पुजारी परिवार, यहाँ के ग्रामवासी, आने वाले भक्तजन, दर्शकजन, जिससे इसको बनकर करते थे, एक सामान्य रूप में करते थे। और भगवत कृपा कब किस जीव को स्वीकार करें, कुछ कहा नहीं जाकर। हमारी छोटी सी कुटिया श्री राम वृंदावन में है, और वही तुलसी जयंती मनाते थे हर साल। हमारे हृदय भाव मिला कि हम क्यों न उनकी जन्म तिथि मनाएं। एक पहली बार ये भाव मिला और वहाँ से सारी वस्तु लेकर आए। गांव के लोगों ने खूब प्रेम दिया और तब से अभी तक निरंतर ये जन्म जयंती 100 वर्ष हो रहा है। प्रति वर्ष इसका स्वरूप बढ़ रहा है। इस बार बड़े बड़े और सब गाँव के और आपके दूरदर्शन के माध्यम से हम केवल एक संदेश देना चाहते हैं। पूरे जगत में जो कोई भी जो स्वामी जी को मानता है, उसके लिए पहला कर्तव्य है कि वो रामचरितमानस का पाठ अवश्य करे। यदि वो रामचरितमानस का पाठ और आगे नहीं करेगा तो उसकी गोसाई जी के प्रति श्रद्धा का कोई प्रमाण सचमुच सिद्ध नहीं होगा। और आप लोग भी जहाँ तक बन सके गोसाई जी के भक्त बने, ये हमारी प्रार्थना है। महाराज जी, एक मैं तुलसीदास जी अपने बचपन से लेकर आज तक कितना दुख उठाए, लेकिन कभी भी उन्होंने किसी से बदले और प्रतिकार की भावना नहीं किया। सारी समाज ने उनको जी भर के पीड़ा दिया, लेकिन उन्होंने समाज को सुख देने के लिए हमको भी कभी अपमान का बदला नहीं चुकाना चाहिए, नमन रखना चाहिए, तो सबके सुख की कामना करनी चाहिए। और गोसाई तुलसीदास जी ने तो मानस में स्पष्ट और साफ भाव में और सुंदर भक्ति में बता दिया है कि मनुष्य का जन्म केवल भक्ति के लिए हुआ है, अन्यथा इसका जीवन केवल निरर्थक है। और हमको आपको भक्ति में रहना चाहिए और अपने सबको समर्पित करना चाहिए। और